चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का? जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी की पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्होंने एक बयान दिया और अब वो बयान बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। वो बयान क्या था वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कुछ पहलुएं ऐसी है जो हम पहले आपको बता दें कि आखिरकार चिराग पासवान को दिल्ली में मन क्यों नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार आने का वो सोच रहे हैं। क्या बातें हैं और क्या कुछ बातें चल रही है बिहार में, हम अपने सहयोगी आशुतोष चंद्रा से जानेंगे। आशुतोष, उन्होंने एक बयान दिया था कि उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, वो बिहार आना चाहते हैं। इसके क्या मायने निकल रहे हैं और किस तरीके से बिहार में राजनीति अब घूम रही है इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल आप एक बात स्पष्ट समझ लें कि सियासत में कोई भी स्टेटमेंट होता है वो यूं ही नहीं दिया जाता है। सियासत में हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट और हर स्टेटमेंट की अपनी अहमियत होती है। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात करें, पिछले दिनों आपको याद होगा कि चौहरमल जयंती समारोह मनाया जाता है, मोकामा में मनता है। उसमें बहुत बड़ी तादाद में पासवान समाज के नेता आते हैं और जब इस बार चिराग वहाँ पहुँचे थे तो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग पहुँचे थे कि चिराग पासवान भी इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा जन समर्थन उनके साथ मौजूद है। स्वाभाविक तौर पर उसके बाद चिराग पासवान का स्टेटमेंट आता है कि उनका मन नहीं लग रहा है दिल्ली में। अब ये मन नहीं लग रहा है, इसलिए ये कहना सिर्फ उसको मन से जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव सभी दलों को लगना है और चिराग पासवान की पार्टी को भी चुनाव लड़ना है। लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? अब उसके पीछे की वजह आप समझिए, बहुत ही शानदार वजह है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। चिराग पासवान कहते हैं उनका मन नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ जो LJP-R का जो यूथ विंग है उसके कार्यकारिणी की बैठक होती है और उस बैठक में ये फैसला लिया जाता है कि चिराग पासवान को हम CM फेस के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद LJP-R के सांसद हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि अगर सभी चाहेंगे तो चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आप भाई केंद्रीय मंत्री हैं, आप सांसद हैं और अब आप कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में वो एक्टिव होना चाहते हैं। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान दिल्ली की राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे और उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल सफल पॉलिटिक्स मानी जाती थी। 5-6 सीट भी आ गई तो भाई मंत्री पद रखा हुआ है, अगर नहीं भी आया फिर भी मंत्री पद रखा हुआ है, एक बड़ा दलित चेहरा। लेकिन चिराग पासवान की सोच अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। चिराग पासवान अपने पिता की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं और उसके पीछे की वजह भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर जब बात आती है, अगर हिंदुओं की आप बात करेंगी तो सबसे बड़ी जाति यादवों की होती है और चिराग पासवान को अब ये लगने लगा है कि भाई जब 14% आबादी वाले लोग, अभी 14% पहले कम था, सत्ता पर शासन किए, लालू प्रसाद यादव उसी आबादी के हिसाब से सत्ता में आए और उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया, 15 सालों का राज था उनका। तो मैं यानी चिराग पासवान समाज की बात करें तो लगभग 5.5%, ठीक है, 5.5%, और उसको अगर आप दलित समुदाय से जोड़ लें तो 19.5%। तो चिराग पासवान सिर्फ 5.5% की बात नहीं कर रहा है, 19.5% की बात कर रहे हैं। तो भैया 19.5% यानी सबसे बड़ी आबादी का समूह का जो अगर नेता कोई हो और वो अगर CM का सपना देखे तो इसमें बुरा क्या है। जब नीतीश कुमार और लवकुश समीकरण के जरिए लगभग 6% के आसपास ये वोट बैंक होता है, उसके आधार पर जब नीतीश कुमार CM बन सकते हैं इतने दिनों तक, तो पासवान समाज से अगर 5.5% वोट बैंक रखते हैं चिराग पासवान अपने पास, और मैंने पहले भी कहा कि अगर वोट बैंक को पूरा दलित को आप जोड़ दें तो 19.5% हो जाता है। तो फिर चिराग पासवान अगर सपना देख रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? तो सपना देख नहीं रहे हैं, अब वो सपने पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अब तैयारी ये हो रही है कि चिराग पासवान एक विधानसभा चुनाव लड़ें, ठीक है। अभी जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है डिप्टी CM पर बातचीत हो,
ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान की तरफ से खुद को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दे। उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी सपोर्ट करेगी और एक दलित चेहरे के रूप में वो सीएम के रूप में आ सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ी सी दूर की बात हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब चिराग पासवान जिन्होंने जनाधार को देखा है, वो देख रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव को भी देख रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, उनको भी समझ रहे हैं, उनकी भी जाति की ताकत को चिराग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो भैया जब तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम मानते हैं तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं माने? बिल्कुल आशुतोष, एक चीज़ और मुझे याद है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जीत को लेकर के काफ़ी अच्छा रहा। लोकसभा में अगर हम बात कर ले, झारखंड विधानसभा में बात कर ले, दिल्ली विधानसभा में उनका जो कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। अब चिराग पासवान के साथ भी बिहार में कुछ दिक्कतें आ रही है। आखिरकार चिराग पासवान सीएम का फेस बन क्यों नहीं सकते? वो मान रहे हैं, उनकी पार्टी मान रही है, लेकिन ये जो नहीं वाला जो सवाल उठ रहा है वो क्यों उठ रहा है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है। और पॉजिटिव सेंस में एलजेपीआर के लोग जो हैं वो देख रहे हैं, खुद चिराग पासवान भी ये देख रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, चिराग पासवान की इच्छा बहुत बलवती है, वो ठीक है, वो सही सोच रहे हैं कि भाई उनकी संख्या ज़्यादा है, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, दलित समाज से हैं, दलित समाज का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी क्या करेगी? भाई बीजेपी ने अब तक सपोर्ट करके नीतीश कुमार को यहाँ लाया और नीतीश कुमार कंटिन्यू 20 सालों से शासन कर रहे हैं, आगे भी नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर बीजेपी क्या करेगी? तो बीजेपी की भी इच्छा है कि नीतीश कुमार के बाद कोई बीजेपी का आदमी जो है वो सीएम बने। इसका इंतज़ार भी हो रहा है, वेट भी हो रहा है। लेकिन ये जो चिराग पासवान की पॉलिटिक्स सामने आई है, ये संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी ताकत जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जो सीटें घटी हैं, लगभग 30 सीटों के आसपास जो घटी थी, वो उतनी ही सीटें थी जो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़कर काट लिए थे। तो उनकी ताकत को लोग समझ रहे हैं। तो यही वजह है कि चिराग पासवान फिर से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि आप चिराग पासवान को मनमाफिक सीटें दें, बार्गेन चिराग पासवान इसके ज़रिए भी कर रहे हैं, बार्गेन करेंगे कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, आप दीजिए, नहीं तो फिर वही रास्ता होगा जो 2020 का हुआ था। ये आपको समझना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने अपनी मंशा भी बता दी है। एक तीर से दो शिकार, या तो आप सीट दीजिए या फिर आप तैयार रहिए, मेरी मंशा ये है, हम ये कर सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर लीडर ये ज़रूर चाहता है कि वो आगे की राजनीति करे, भविष्य की राजनीति करे। तो आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बीजेपी को भी समझना होगा कि भाई चिराग पासवान को समझिए। चिराग पासवान भी देख रहे हैं कि उनके साथ युवाओं का स्ट्रेंथ है, युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी मंशा में कितने सफल हो पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार की राजनीति में आगे बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि जब उन्होंने यह बयान दिया तो यहाँ पर एक संभावित प्रश्न ये भी उठता है कि अगर एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, यहाँ पर फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर लड़ती है तो इससे एनडीए को कितना फायदा होगा? क्योंकि आपने कहा जो 30 सीटों वाली जो बात कही, और देखा जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस किसी भी चुनाव में देखा जाए, जो 100% 90% स्ट्राइक रेट के साथ जो इंसान बिहार की राजनीति में काबिज है, उसके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाए तो एनडीए को कितना फायदा हो सकता है? नहीं, बहुत फ़ायदा हो सकता है मुझे जो लगता है अभी, क्योंकि अभी जो वोटर हैं, लगभग 60% के आसपास जो वोटर हैं वो युवा वोटर होंगे। चिराग पासवान को लोग पसंद करते हैं, जो युवा हैं वो पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव को जिस तरह से एक विशेष वर्ग उनके समुदाय का लोग पसंद करते हैं, उसी तरह से चिराग पासवान को भी पसंद करते हैं। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर एनडीए चिराग को बनाती है आने वाले समय में, अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ही हैं, आने वाले समय में अगर एनडीए बनाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव के लिए रास्ते बंद हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहले भी कहा था कि क्या बीजेपी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार को उन्होंने बनाया, नीतीश कुमार के ज़रिए ही वो अब तक राजनीति चल रही है उनकी। तो स्वाभाविक तौर पर चिराग ये चाहते हैं कि नीतीश के बाद विकल्प मैं बनूँ, और जितना वोट प्रतिशत वोट बैंक उनका है, उतना अकेला का वोट प्रतिशत
वोट बैंक जो है वो हमारी जाति का है। और स्वाभाविक तौर पर जब इसको पूरे लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो 19.5% छोटा मोटा वोट बैंक नहीं होता। तो चिराग पासवान बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब बीजेपी क्या सोचती है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ही साथ में है। लेकिन भविष्य की राजनीति में अगर ऐसा होता है कि चिराग को आगे कर दिया जाता है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। तो चिराग के एक बयान ने पूरे बिहार में भूचाल ला दिया है और कई मायने इसके निकल रहे हैं। दिल्ली में मन नहीं लगना और वापस बिहार आने की इच्छा जताना, और ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव सर पर है। देखना ये होगा कि आखिरकार वो क्या करने वाले हैं। जो दो मंशा हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा ने बताई कि या तो मनचाही सीटें मिल जाए या तो फिर वो बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले भी उतर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि अगर वो अकेले उतरते हैं, जो सीटें हैं वो कितनी आएंगी, और अगर वह एनडीए के साथ मिलकर के ही लड़ते हैं जिस तरीके से अब तक चलता आया है, तो आखिरकार कितना फायदा एनडीए को होने वाला है। फिलहाल बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।